एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ब्रीफली जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं तो आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बाकायदा पेपर में आपको आपके अप टू डेट पेपर्स में आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो इसका मेन टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पढ़ने का तरीका भी साथ ही पता चल गया है। लिखा तो वह फोग, एफ ओ जी फोग, और आगे ब्रैकेट में एक्स, लेकिन इसे पढ़ना आपने ऐसे है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह इस इस फॉर्म को या इस तरह लिखे गए एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो ओ है इसको रिमूव करके इकट्ठा करके लिख दिया, और इसी तरह ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लिखने के बाद मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक्सरसाइज से भी दिखा दूं कि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जब आपको इस तरह कहा गया हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो आपको इसके साथ दो वैल्यूज़ कम से कम ज़रूर दी गई होंगी, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। तो कहने से मुराद है, अगर ये पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो ये इतना समझ लें कि ये क्वेश्चन आएगा। यही स्टेटमेंट लिखी होगी ऊपर और कहा होगा फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो अब एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। और सबसे पहले आपने ये फंक्शन लिखना है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखने के बाद अब आपने इसको किस तरह लिखना है। यहाँ पे आपने छोटी सी चेंजिंग करनी है। एफ तो आपने वैसे रहने देना है, एफ वैसे ही रहने दिया। ये ओ और जी ऑफ एक्स को आपने ब्रैकेट लगाकर इस तरह, इस ओ को रिमूव करके बाकी आपने ब्रैकेट लगा देनी है, जी ऑफ एक्स और ये ब्रैकेट। अब जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ये एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स ये है जी ऑफ एक्स, ये इक्वल है 3/x-1। तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब अगर आप 1.1 अच्छी तरह समझ कर आए हैं तो मेरा ख्याल है ये आपको समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 3/x-1। तो चूंकि इसके लेफ़्ट पे एफ़ लिखा हुआ है, लेफ़्ट पे एफ़ लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको शॉर्टकट लिखूं इस सारे को, मैं एक्स भी तो कह सकता हूं ना। ये पूरा इतनी एक फ्रैक्शन है, मुख्तसर फॉर्म में मैं इसको, ये तो एफ एज इट इज़ आ गया, ये सारा जो एक्सप्रेशन है मैं इसको एक्स कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं एफ ब्रैकेट 3/x-1, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कुछ यहाँ पे टीचर्स डायरेक्ट भी करवाते हैं और बच्चों को डायरेक्ट भी समझ आता है, लेकिन अब आपने जब इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो f तो वैसे ही f मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो x है, इस x को आपने इसके इक्वल रखना है, क्योंकि एक्चुअली में ये सारा भी x डैश कह लें, आप x प्राइम कह लें, ये जो x है ये x प्राइम के इक्वल है। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3/x-1।
अब इस x इज इक्वल 3/x-1 को आपने इस f वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है। ये आपका f अब चूँकि रिमूव हो जाएगा। अब आपने फिर इसको देखना है राइट हैंड साइड को, क्योंकि चेंजिंग तो इसमें आएगी। लेफ़्ट पे तो हमने एक कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, इस x को रिप्लेस करना है 3/x-1 के साथ, ये +1 वैसे ही। इसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ़्ट पे चाहे आप वैसे लिख दें f(g)(x), इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 6/x-1 + 1। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है तो ये आपका बनेगा x-1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 + x-1। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो लास्ट पे जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो होगा x + 5/x-1, क्योंकि ये +6 और -1 +5। तो एंड पे हमें पता चला कि f(g)(x) इक्वल आ रहा है x + 5/x-1 के। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि आपको ये जो बात है, ये स्टेप है सिर्फ जो है ना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया गया है। हमने जो है पहला f(g) फाइंड कर लिया है। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको g(f)(x) फाइंड करके दिखाऊं इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जो है मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस वैल्यू को आपने जो है अपने जहन में रखना है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। मैं बाद में बताऊँगा कि क्यों याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने g(f)(x) फाइंड करना है। g(f)(x) को फाइंड करना है सच डैट हमें वैल्यू गिवन है f(x) इज इक्वल। तो बच्चों ये जो सवाल है मैंने सारा लिख लिया है। पहले आपको फाइंड करके दिखाया था, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। पहले हमने फाइंड किया था f(g)(x), अब हम फाइंड करने जा रहे हैं g(f)(x). तो बच्चों तरीकाकार जो है वो 1% भी मैं नहीं बदलूँगा, चाहे मैं इसका पहला सवाल करूँ या आखिरी सवाल करूँ। तो आपने फिर से गौर से समझना है, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो आप यहाँ पे लिख लें, g(f)(x) ये फाइंड करना है। इस o को रिमूव करने का मतलब है कि हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में कलर चेंज करके लगा रहा हूँ ताकि जो है आपको समझ आता जाए क्वेश्चन। और आगे f(x) लिखा हुआ है वो वैसे ही आ जाएगा। फिर मैं जो है यहाँ रेड से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इस बस o को ब्रैकेट से चेंज किया है, बाकी g भी एज इट इज़ और f(x) भी एज इट इज़। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो f(x) है, तो बस f(x) यहाँ रिप्लेस कर दें। ये इक्वल एज इट इज़, g भी यहाँ एज इट इज़ ही आएगा, और g एज इट इज़ आने के साथ साथ अब मैं जो ब्रैकेट है उसको रेड से सारा लिखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आए। हमारा g तो एज इट इज़ आ गया। अब f(x) की जो वैल्यू है वो 2x + 1 है। 2x + 1, तो प्यारे बच्चों g(2x + 1), इसका मतलब ये है, इस सारे का मतलब ये है कि ये जो आपका g(x) है, इस g(x) में आपने x को रिप्लेस करना है 2x + 1 के साथ। तो अब आपने g वगैरह कुछ नहीं लिखना, बस इसके बाद अगर आप लिख सकते हैं तो ब्रीफली जो है वो आप लिख दें। x जो है वो आपका 2x + 1 है, और g(x) में ये वैल्यू x की जगह रिप्लेस कर दें। तो मैं एक स्टेप छोड़ देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में इस x को रिप्लेस करना है 2x + 1 के साथ, और ये -1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा।
ये अगर आप देखें बस ये x की वैल्यू रिप्लेस की है। अब आपने पेपर में तो इस तरह निशान वगैरह नहीं लगाने, लेकिन अब देखें ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आपका बनेगा 3/2x। और 3/2x का मतलब है अगर आप इसको इस तरह रहने दें तो ये आपका। अब अगर आप देखें, आप यहाँ बताएं कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आई है g ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/2x आई है, एक ये वैल्यू आई है। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, लेकिन बात बताने से पहले मैं एफ ऑफ जी की वैल्यू भी लिख लूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने पहले यहाँ पे फाइंड की थी, ये कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसको देखकर आपने घबराना नहीं है। ये बस एक आपको इन्फॉर्मेशन बताने के लिए है कि एफ ऑफ जी की जो वैल्यू आई थी वो है x+5/x-1। ये दो वैल्यूज़ लिख ली। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब आपने फाइंड किया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया था, तो जो दो वैल्यूज़ पुट की थी वो एक एफ ऑफ एक्स की ये वाली थी और जी ऑफ एक्स की ये वाली थी। बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट पे हमारा ये आंसर आया था। अब जब दोबारा हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है, पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया था, यानी एफ पहले था और जी बाद में था, लेकिन अब हमने फाइंड किया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वैल्यूज़ दोनों वही हैं जो पहले हमने यूज़ की थी। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, वही वैल्यूज़ हैं 2x+1 और 3/x-1। तो यहाँ पे अब जो काबिल गौर बात है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के आंसर से, और यही वजह है कि एंड पे मैंने ये दोनों आंसर्स लिखे भी हैं। तो यहाँ से एक जनरल नोट हमें पता चलता है, एक बात पता चलती है कि एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। या अगर आप इसको मुख्तसरन लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो बात है अगर किताब में आप आएंगे ना, उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है नोट में कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन जनरल केस है, अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए जिसमें दोनों इक्वल हैं तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन जनरली आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो उसमें जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। और उसके उन्होंने रीज़न आगे ये दिया है कि इस जी ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि एफ इज़ अप्लाइड फर्स्ट फॉलोड बाय जी, और इस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जी इज़ अप्लाइड फर्स्ट फॉलोड बाय एफ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स। अब ये थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा टेक्निकल में भी लग सकता है, लेकिन इसकी सेंस वही है जो पहले दोनों की थी। इस एफ ऑफ एक्स में सिर्फ एक वैल्यू यूज़ होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं जो पॉसिबल है, पेपर में आ सकता है, आपको आएगा कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 3x+1। तो आप देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहला तो तरीकाकार वही है कि इस आप एफ ऑफ एक्स को लेफ़्ट पे लिख लें। लेफ़्ट पर लिखने के बाद इस ओ को रिमूव करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स। पढ़ने का तरीका वही रहेगा, लेकिन ये ओ जो है सिर्फ एक ब्रैकेट में बदल जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x+1। ये 2x+1 वैल्यू पुट करने के बाद अब जो काबिल गौर बात है वो ये है कि
ये ही हमारा फंक्शन है और ये ही हमारा एफ ऑफ 2x+1 है। तो अब आपकी जो x की वैल्यू बन रही है वो ये है 2x+1। आप यहाँ कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो 2x+1 है। मैं रेड से लिखता हूँ। ये जो है अब आपका, ये जो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है और यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इक्वल के राइट पे, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू बन रही है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें। पहली दफ़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, वीडियो को आप पीछे करके दोबारा भी सुन सकते हैं मेरी बात को। तो ये 2 और ये x को अब हमने रिप्लेस करना है, इस x को रिप्लेस करना है ये x की वैल्यू के साथ। तो ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा, x की हमारी वैल्यू 2x+1 है, तो यहाँ जो x लिखा है इसे हम रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के साथ, और ये +1 जो है ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4x+2+1, एक और स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x+3। तो ये हमारा आंसर है एफ ऑफ एक्स का। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं जाता। अगर कोई चांस बने तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है वो, अगर कोई चांस बने, मूड हो पेपर सेटर का, तो वो पूछ सकता है। नहीं तो इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं 1.3 में, 1.4 में, जिनको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है।